हेलो चैंपियन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे हीट लेक्चर नंबर 2। ठीक है, चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। तो देखिए भाई साहब, सबसे पहले अगर मान लो कोई लिक्विड है, ठीक है, अगर कोई लिक्विड है, अगर हम उस लिक्विड को हीट देते हैं तो यहां तक था पहले लिक्विड, अगर हम उसको हीट देंगे तो यहां तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो लिक्विड है अगर हम उसको हीट देंगे तो ये एक्सपांड होगा, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। वही अगर हम इसको कूल करेंगे तो क्या होगा, ये कम होगा। ठीक है, ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये इसकी क्या होगी, वॉल्यूम जो होगी, वॉल्यूम वो क्या होगी, कम होगी। अब ये कैसे कम होगी, ये समझा कि जब हम हीट देंगे तो ये क्या होंगे, लिक्विड को अगर हम हीट देंगे तो ये एक्सपांड होंगे, और अगर हम इसको कूल करेंगे तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ये क्यों होता है, कैसे होगा, तो देखिए वॉल्यूम मतलब होता है, वॉल्यूम मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाई करना, कि ज्यादा। अगर देखो यहाँ पे अगर हमने हीट दी है तो यहाँ पे इसने ज्यादा स्पेस लिया है, तो इसके कारण इसकी वॉल्यूम ज्यादा है। इसने कम लिया है, इसके कारण इसकी क्या है, वॉल्यूम कम है। ठीक है, समझा। अब देखो, मान लो ऐसे समझे कि अगर मान लो एक हमने ये लिया है, ऐसा कोई लिया है, कोई बॉल लिया है, ठीक है, और इसके अंदर हमने एटम्स ऐसे रख दिए हैं। ठीक है, एटम्स ऐसे रख दिए। अब मुझे बताओ यहाँ की जो रूम डेंसिटी है वो कितनी होगी। अब डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ एटम। ठीक है, डेंसिटी मतलब क्या होगी, क्लोजनेस ऑफ एटम। जितने ज्यादा क्लोज हो गए ना ये, उतनी ज्यादा इसकी क्या होगी, डेंसिटी होगी। ठीक है, क्लियर है, जितने पास हो गए उतनी इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। क्लियर है, बोलो, सोचो पक्का। यहां तक जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी, मतलब जितने पास में होगे उतनी ये कम डेंसिटी ज्यादा होगी। नाउ अब मुझे हमने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया। अब हीट करने के बाद क्या हुआ, हीट करने के बाद ये जो एटम है वो दूर भागने लगी। ठीक है, दूर भागने लगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे दूर भागने लगे तो यहाँ पे क्या होगी, डेंसिटी जो होगी ना वो डिक्रीज होगी, क्योंकि डेंसिटी क्या कहती है, जितने पास में एटम होंगे, जितने पास ज्यादा एटम होंगे उतनी ज्यादा मैं बढ़ूंगा। ठीक है, वही ये अब यहाँ पे क्या है, देखो एटम्स दूर गए हैं तो यहाँ पे क्या है, एटम्स दूर गए हैं तो यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज हुई। और वॉल्यूम क्या बोलती है, वॉल्यूम बोलती है जितना ज्यादा आप जगह लोगे उतनी ज्यादा मैं बढ़ूंगा। तो ये क्या कहो, देखो इन्होंने क्या कर दिया है, जगह ज्यादा ली है। ठीक है, इसके कारण यहाँ पे वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, और डेंसिटी जो है वो डेंसिटी वो आपकी डिक्रीज हुई है। क्लियर है, वही अगर हम बात करें, अगर हम उसको कूल करें, ठीक है, अगर कूल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जब कूल करेंगे तो ये पास पास में आएंगे। ठीक है, ऐसे पास में आएंगे। ठीक है, अब पास में आएंगे तो देखो इस पे ही आगे का कंसेप्ट डिपेंड है, जो आपके ग्राफ थे ना वो भी इस पे ही है, तो मैं बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। जब आप क्या होगा, जब देखो ये कूल होगा तो क्या होगा, एटम्स पास में आएंगे, तो पास में आने से वॉल्यूम जो होगी ना, वॉल्यूम जो होगी वो इंक्रीज होगी, और इसकी डेंसिटी जो होगी ना, ये डेंसिटी ये क्या होगी, कम होगी। क्लियर है, समझा। जब हम इसको हीट देंगे तो यहाँ पे क्या होगी, वॉल्यूम जो होगी वो कम होगी, और वॉल्यूम बढ़ेगी। ठीक है, जब हम इसको हीट देंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, और वॉल्यूम बढ़ेंगे। ठीक है, और डेंसिटी कम होगी। वही अगर हम बात करें कि अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने इसको कूल कर दिया तो क्या पे क्या होगा, वॉल्यूम जो है कम होगी, और जो डेंसिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। इस तरीके का होगा, समझा। और ये जो एटम्स होते हैं ना बेटा, एटम के पास खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है,
उससे, ठीक है। और ये जो है स्पेस एक्यूपाई करते हैं, ठीक है। हम जितनी ज्यादा हीट देंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा खूब बढ़ेगी, ठीक है, समझा, क्लियर है। जब हम क्या होगा, जब हम एटम को हीट देंगे तो क्या होगा, डेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी। अगर हमने उसको कूल कर दिया तो क्या होगी, डेंसिटी जो होगी इंक्रीज होगी, वॉल्यूम जो होगी वो डिक्रीज होगी, ठीक है, समझा। अब देखो पानी के केस में ना, पानी ना बहुत ज्यादा नखरे करता है। क्या करता है, क्योंकि इसके स्पेशल केस जो होते हैं ना वो एक्सप्रेशनल बिहेवियर करते हैं। ऐसे देखो, जब हम 0 डिग्री सेल्सियस से, मान लो अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर हमने इसको हीट किया तो ये क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये 4 डिग्री सेल्सियस में ना इसकी वैल्यू जो होगी, वॉल्यूम, ठीक है, वैल्यू नहीं वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, तो इसके वॉल्यूम क्या होगी, इसके वॉल्यूम होगी मिनिमम, ठीक है, वॉल्यूम होगी मिनिमम, ठीक है। स्पेलिंग देखिए, वॉल्यूम, ठीक है, ये होगी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगी यहाँ पे, क्या होगी यहाँ पे, मिनिमम होगी, ठीक है। जब 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम मिनिमम होगी ड्यू टू कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। जब क्लियर, डेंसिटी क्या होगी यहाँ पे, मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे जो एनोमोलियम्स है, ठीक है, एनोमोलियम्स जैसा बिहेवियर ये करती है, ठीक है। अब बात करें, यहाँ पे हम एक ग्राफ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इसके बेसिस पे आपके किताब में एक ग्राफ भी दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं ग्राफ क्या है। तो देखो भाई साहब, ग्राफ ऐसा बोलता है कि, क्या बोलता है ग्राफ, तो ग्राफ बोलता है आपका कि देखो ग्राफ जो है, समझा यहाँ तक। अभी जो बताया है मैंने, क्या क्या बताया है, कि मैंने ये बताया है कि जो अगर हमने एटम पास पास में आते हैं, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर हम इसको हीट करेंगे तो बेटा क्या होगा, ये दूर दूर जाएगा, ठीक है। तो इसकी जब दूर जाएगा, मुझे बताओ, जब ये दूर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगी, डेंसिटी जो होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, और वॉल्यूम जो होगी वो इंक्रीज होगी। वही अगर हम इसको कूल करेंगे तो ये क्या होंगे, पास में आएंगे, और पास का आएंगे तो यहाँ पे डेंसिटी जो इंक्रीज होगी और वॉल्यूम जो होगी वो डिक्रीज होगी, ठीक है, ये बताया था, क्लियर है, समझा। अब देखो यहाँ पे ग्राफ के केस में क्या होता है, ग्राफ के केस में ना कुछ तो उटपटांग चीजें होती है। कैसे होती है, देखो ग्राफ के इसमें अगर हम देखा जाए तो ग्राफ आपको निकालना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको चाहिए, तो ग्राफ निकालना है हमको, तो इसके लिए भाई साहब हमें कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी, ठीक है, हाँ, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है एक पट्टी, तो हम इसको इस तरीके कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 लेंगे, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 7, 8 और बढ़ाएंगे 9 और 10, ठीक है। यहाँ पे होगा बेटा आपका 0, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना, ये पॉइंट यहाँ पे 0, यहाँ पे होगा आपका 100.1 होगा ऐसा, ठीक है, 0 0 ही होगा, ठीक है, 0 0। वही बात करें हम, यहाँ पे 3 0 हो गए, ठीक है, यहाँ पे 3 0 होगी, तो ये ऐसे होगा, ठीक है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 30.0.5, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे होगा आपका 100.10, वही यहाँ पे देखें तो 100.15, ठीक है, यहाँ पे 15 होगा। और फिर यहाँ पे देखिए 1000.20, वैसे ही यहाँ पे होगा, ठीक है, इससे ज्यादा होगा।
अब देखो क्या होगा ना, देखो मैंने क्या कहा था, जब हम हीट देंगे, ठीक है, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो अभी ये ना है 0 डिग्री टेम्परेचर है इसका, ठीक है। हाँ, ये जो होगा ये आपका टेम्परेचर होगा, ठीक है। ये जो होगा ये आपका यहाँ पे आपका टेम्परेचर होगा, ठीक है। क्लियर है? रामकृष्ण हरि, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा आपका टेम्परेचर, क्लियर है। तो यहाँ पे जो है आपका टेम्परेचर होगा, 1 मिनट, यहाँ पे क्या होगा आपका टेम्परेचर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे होगा आपका टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे होगा आपकी वॉल्यूम होगी, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं ml से, ठीक है। और ये जो होगा ये आपका होगा एक्स एक्सिस से होगा आपका वाई एक्सिस। नाउ अब देखो जब 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा, तब मुझे बताओ ये कैसे होगा, ऐसे कम होगा ना, मतलब इसकी डेंसिटी कम होगी, ठीक है। अब देखो मान लो ये ऐसे समझे, ये है आपका थर्मामीटर और यहाँ पे है वाटर, ठीक है। अगर हमने इसको हीट दी, इसे स्टैंड होता है, हमने इसको हीट दी, ठीक है। अगर हीट दी, अब स्टार्ट की, ठीक है। देखो जब 0 डिग्री पे होता है ना, तब क्या होता है, क्लोजनेस एटम जो होते हैं क्लोज होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम, और यहाँ पे क्या होता है 1 kg वाटर होगा, ठीक है, 1 kg वाटर होगा। अब 1 kg मतलब होता है, ये होता है इसका मास होगा, और जब लीटर में बोलते हैं ना तो होती है उसकी वॉल्यूम, ठीक है। क्लियर है? ये वो होती है उसकी वॉल्यूम। तो क्या होता है 1 kg मतलब ये होता है इसका मास। और जब हम वाटर की बात करें ना, तो वाटर की बात करें वो हम लीटर में जब मेजर करें, ठीक है, तब ये होता है उसकी वॉल्यूम। क्लियर है? जब हम 1 kg वाटर बोलेंगे तो वो होगा उसका मास, और 1 लीटर बोलेंगे वो हो उसकी वॉल्यूम। क्लियर है? समझा? तो इस तरीके का है प्रोसेस। क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आए हो, क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब हम देखेंगे ग्राफ के बारे में, ठीक है। तो भाई साहब ग्राफ के बारे में देखते हैं, तो क्या है ग्राफ का मांझला, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहां तक रफ करते हैं, ठीक है। चलिए देखो, देखो क्या है ना, जब यहां तक क्लियर है, समझा? तो क्या होता है कि ठीक है, ये है आपका थर्मामीटर और ये स्टैंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हम हीट देने लगते हैं इस वाटर को, तब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री मतलब यहां आएगा, ठीक है। फिर देखो 0 डिग्री के बाद वो कहां पे आएगा, मुझे बताओ। अब 0 के बाद 1 पे आएगा, राइट। तो यहां पे क्या होगा, हम इसको 1 पे ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब 1 के बाद कहां पे जाएगा वो, 2 पे जाएगा, ठीक है। 2 के बाद 3 पे, अब 3 के बाद 4 पे जो है वो कंप्लीट यहां पे आएगा, देखो कंप्लीट यहां पे आएगा। क्लियर है? अब ये कंप्लीट यहां पे कैसे आया, देखो क्या है ना, कंप्लीट यहां तक आएगा। क्लियर है? अब नाउ अब फिर क्या होगा, ठीक है। अब मान लो हमने उसको कर दिया गुड, तो अब क्या होगा, अब ये फिर से वैसे ही जाएगा, ठीक है।
ये ए से इधर होगा, फिर ए से, फिर ए से, फिर ए से, ए से। ठीक है, पहले हमने उसको गर्म किया, ठीक है, गर्म करा और फिर हमने उसको कूल कर दिया। तो क्या हुआ, पहले यहां से आया, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, क्लियर है। फिर हमने इसको कूल किया, फिर यहां से धड़न धड़न यहां तक आया, ठीक है। अब मन में डाउट आया होगा कि भाई यहाँ कुछ घोल है, क्या घोल है, 4 डिग्री पे से नीचे क्यों आया? सही बात है, अब देखो 4 डिग्री पे नीचे क्यों आया, ये देखो। नाउ देखो क्या होता है ना, जब देखो 4 डिग्री पे क्या होता है ना, अब इसे समझे, जब 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना ये, तब ये क्या होता है, कार्बन कंपाउंड जो वीक अट्रैक्शन होता है, वीक अट्रैक्शन जो पिछले लेक्चर में बताया है, वीक अट्रैक्शन क्या होता है, तो वीक अट्रैक्शन इसे समझे कि देखो मान लो ये जो ये है इनके, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इनके अंदर ना वीक अट्रैक्शन होता है। कैसे होता है, वीक अट्रैक्शन होता है, क्लियर है। अब ये वीक अट्रैक्शन जो होगा ना भाई साहब, ये जो वीक अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, जब हम हीट देंगे सबसे पहले ये ब्रेक होगा। अब ब्रेक हो गए तो ये क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग हुआ। तो वैसे ही और इसके भी वैसे ही और भी एटम कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। ऐसे ये क्या बने, एटम अलग अलग बने, ठीक है। लेकिन अलग अलग बने तो क्या हुआ, कहीं एटम पास पास में है, कहीं दूर दूर में, ठीक है। तो यहां पे क्या बना, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो आपकी डेंसिटी होगी वो कैसी होगी, वो आपकी मैक्सिमम डेंसिटी होगी। कैसी होगी डेंसिटी, डेंसिटी वो आपकी मैक्सिमम डेंसिटी होगी, क्लियर है। कैसी होगी डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी होगी। अरे बोलो कैसे होगी, डेंसिटी मैक्सिमम होगी, क्लियर है यहां तक, बोलो सोचो पक्का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब नाउ अब ये 0 डिग्री पे क्या होता है ना, वो देखो, ठीक है। अब 0 डिग्री की बात करें तो यहां तक क्लियर है, तो ये ग्राफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना।